हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग का। राइट। आज स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग के। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अगर आपने नहीं देखी होगी तो पहले वो क्लासेस को जरूर देखिए, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के तौर पे। आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टिंग का मतलब समझते हैं। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने पढ़ा था। डायरेक्टिंग इज नथिंग जस्ट अ गाइडेंस। क्या है ये? डायरेक्टिंग क्या है? एक तरह का गाइडेंस है। और गाइडेंस किसको हम लोग दे रहे हैं? हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं सब ऑर्डिनेट्स को। किसको दे रहे हैं गाइडेंस? सब ऑर्डिनेट्स। क्लियर है इतना? इट मीन्स कि हम लोगों ने ये देखा था कि सब ऑर्डिनेट्स को काम कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्म करना है, और उनसे काम कैसे करवाना है वो चेक करना है। यानी ऑर्डर देना है, उसको सुपरवाइज करना है। क्लियर है? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गाइडेंस का मतलब है टू गिव ऑर्डर एंड सुपरवाइज देम। राइट। ऑर्डर देके क्या करना है? उसको सुपरवाइज करना है, सो दैट वी कैन अचीव प्री डिटरमाइन गोल, और वी कैन accomplish प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? ये पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। ओके। तो अब यहाँ पे समझना है कि सर तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे। देखो, होता क्या है कि जब आपको किसी को डायरेक्ट करना है, गाइडेंस करना है, तो आपके अंदर कुछ चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। कुछ चीजों का होना का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उनको गाइड कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि उनसे काम कैसे करवाना है। तो वही सारी बातों के लिए यहाँ पे उन लोगों ने उसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। ओके। उसी को यहाँ पे एलिमेंट्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। तो आपको समझ में आना जरूरी, आपको पता होना जरूरी है कि किसी भी पर्सन को गाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका सुपरविजन करना पड़ेगा। मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब सुपरवाइज करना पड़ेगा। राइट। फिर आपको बीच बीच में उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको ये समझना जरूरी है कि उसका मोटिवेशन पावर क्या है, वो कैसे मोटिवेट होता है। राइट। मोटिवेट करने के बाद समटाइम्स आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कि ये सारी चीजें जो हैं, जैसे आपको बहुत अच्छे मोटिवेटर, जैसे आपने देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल का, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाइफ में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और वही बातें आज दूसरे बोलते तो आपको आसानी से समझ में आता है। जिसमें एग्जांपल देता हूं, आपने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा, आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा। ये कुछ पर्सनालिटीज ऐसे हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। अगर आप देखो, ये जो बातें कहते हैं लगभग वही बातें आपको कभी अपने फादर ने, आपकी मदर ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके भाई ने, आपके सिस्टर ने कभी ना कभी आपको वो बातें जरूर बोली होंगी। लेकिन कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल, उनके अंदर जो वो स्किल है, जो वो तरीका है बात करने का, जो बोलने का एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनको उस लेवल पे लेके गया हुआ है। राइट। तो वही बात हमको समझना है कि ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है, मतलब सुपरविजन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का क्या है, लीडरशिप का क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। तो ये चार के चारों पॉइंट्स को हम चार अलग अलग क्लास में कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक से कुछ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्लास को डिवाइड कर देंगे। ओके। तो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली आज इस पे फोकस करने वाले हैं, वो है सुपरविजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सुपरविजन का मतलब क्या होता है। सुपरविजन का मतलब क्या है? टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय वर्कर इज सुपरविजन। तो आपको याद क्या रखना है? टू सुपरवाइज, किसको सुपरवाइज करना है? यहाँ पे वर्कर्स को सुपरवाइज करना है, टू सी दैट दे आर डूइंग द वर्क एज वी हैव टोल्ड देम। ओके। नाउ सुपरविजर फंक्शन इज द मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द बिजनेस। तो सीधी सी बात है, आप बाहर के लोगों को वैसे भी सुपरवाइज करके कुछ नहीं कर सकते। कंट्रोल आप किसको कर सकते हो? सिर्फ अपने लोगों को। तो याद रखना है, ये इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है, तो मोस्टली रिलेटेड विथ इंटरनल वर्किंग। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस यूज करना है। और इस टॉपिक को जब भी रीड करो, मतलब जब भी आप बीए, एसपी और इकोनॉमिक्स रीड करते हो, तो अपना जो नॉर्मल दिमाग है ना, उसको भी लेके चलो। नॉर्मल दिमाग का मतलब क्या है कि अपना कॉमन सेंस भी लेके चलो। ठीक है? ज्यादा ना हाई लेवल पे सोचना है, ज्यादा लो लेवल पे सोचना है, अपने आप को काम रखो। ओके। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो लिखा हुआ सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, किनको ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत है, मतलब किसको देखने की ज्यादा जरूरत है, टॉप लेवल वालों को या बॉटम लेवल वालों को? तो डेफिनेटली बॉटम लेवल वालों को, क्योंकि उनको ही हेल्प की जरूरत ज्यादा पड़ती है। राइट। सो सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर्ड मोर एट बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये याद रखना है। द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर्स एंड फोरमैन इज कॉल्ड सुपरविजर। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि हु इज सुपरवाइजर। Supervisor is the person who does the observation of work done by worker and foreman
क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना है हु डज ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? हु डज ऑब्जर्वेशन, work done by workers, and foreman is known as a supervisor. Now supervisor is responsible for the work of workers and foreman. तो याद रखना है बेसिकली ये ड्यूटी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सुपरवाइजर की होती है कि वो ये चेक करे कि जो ये लोग वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो सही से काम नहीं करे इट मींस मैनेजमेंट का जो डिसीजन था या मैनेजमेंट ने जो प्लान किया था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोलते हैं, ही इज द की पर्सन। कौन? सुपरवाइजर इज द की पर्सन बिटवीन मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। यानी मिडल लेवल मैनेजमेंट का जो प्लान था पहले टॉप वालों ने बनाया, फिर उसको ट्रांसफर किया मिडल लेवल में, फिर मिडल लेवल वालों ने बाइफुर्केट करके वो वर्कर्स को बोला करवाने के लिए। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का जो की है वो कौन है? सुपरवाइजर। क्लियर है? नाउ सुपरविजन मींस टू गेट, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये आपको याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? सुपरविजन मींस टू गेट द अश्योरेंस। क्या है? टू गेट द अश्योरेंस दैट subordinates have implemented the work given to them as per order and instruction or not। देखो यहाँ पे क्या है, सुपरविजन का मतलब देखना। सिंपल ऐसे समझो, सुपरविजन का मतलब क्या? देखना, लोगों को समझना। तो यहाँ पे सुपरविजन में क्या करेंगे? यही देखेंगे, यही समझेंगे कि जो हमने उनको वर्क दिया था, क्या किसको वर्क दिया था हमने? वर्कर को। राइट? जैसा हमने ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था, वैसा उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है, इसी को चेक करना क्या बोलते हैं? सुपरविजन। अपने सिंपल समझो, अब जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता होगा एग्जाम में एक पर्सन रहता है जो आपको देख रेख करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर ही बोलते हैं ना। वहां पे क्या करता है? आपने देखा उसको क्या करता है? वो यही चेक करता है कि जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉपरली लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जिससे एग्जाम की जो कहते हैं ना कि एग्जाम का जो रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसको तोड़ रहा हो, ब्रेक कर रहा हो। राइट? तो यही काम है सुपरवाइजर का, टू गेट द अश्योरेंस दैट सबऑर्डिनेट्स हैव इंप्लीमेंटेड द वर्क। क्या चेक करना है? इंप्लीमेंटेड द वर्क एज पर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और नॉट। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर है? एंड टू गेट द अश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। प्लस इसके अलावा ये चेक करना है कि जो कंपनी में रिसोर्सेज पड़े हुए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही काम होता है सुपरवाइजर का। क्लियर इतना? और वो जो काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरविजन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको इस सुपरविजन का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर थोड़ा सा और है, एक मीनिंग है, बाद में फंक्शंस है। तो मीनिंग तो पता चल ही गया है। मीनिंग का यहाँ पे क्या है? टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। सुपरविजन का मतलब क्या है? टू सुपरवाइज द फंक्शन। राइट? अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा है आरसी डेविस ने, तो जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस कर लिया ऊपर। तो सीधा भी नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइजर का काम ये है टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपको 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं वो लोग, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। टू प्लान द फंक्शन, पहले क्या करना है? उसको प्लान करना है। क्या प्लान करना है? फंक्शन। एंड रिमूव द हर्डल्स। इट मे बी पॉसिबल कि जो आपने प्लान किया हो उस प्लान को कंप्लीट करने में बीच में कोई कहते हैं ना रोड़ा आ सकता है, मतलब कोई हर्डल्स आ सकते हैं, तो उसको कैसे रिमूव करना है वो भी चेक करना है। नाउ नंबर 2, टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस। तो यहाँ पे सेकंड में याद रखना है प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्ट टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्यों प्रोवाइड करना है भाई? जिससे हम काम को क्या कर सके? कंप्लीट कर सके ऑन टाइम। टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज कॉन्स्टेंटली एंड टू सेव टाइम एंड लेबर। अब यहाँ पे बोला है टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज कॉन्स्टेंटली। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? वी कैन सेव टाइम एंड लेबर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर आप ये चेक करो कि वर्कर्स प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो हमारे पास अदर रिसोर्सेस पर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही आप चेक करो। उसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर कोई वर्कर बार बार ब्रेक ले रहा है या काम स्लो कर रहा है, तो आप उसको सुपरवाइज करोगे तो फटाफट काम करेगा ना। राइट? तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जो लेबर है, यानी जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, उसका वर्क भी बचेगा। राइट? तो यहाँ पे वही बोला है टू सुपरवाइज द एम्प्लॉइज कॉन्स्टेंटली टू सेव टाइम एंड labor. Now number 4th point, supervisor does the function of integration employees in personal interest with the interest of productivity of a business। देखो, सुपरवाइजर का मेन टारगेट क्या है? सुपरवाइजर का मेन टारगेट ये है कि कंपनी के टारगेट को देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट विथ द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं इसको मूव कर देता हूं, integration of personal interest with the
इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ये काम किसका है? ये काम है सुपरवाइजर का। मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय से काम करवाना है तो उनको इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसको इस तरह से बोलना पड़ेगा कि अगर कंपनी ने ये अचीव किया तो तुम्हारा भी ये काम हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो जैसे अगर कंपनी ने अच्छा काम किया तो भाई आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकता है इस महीने में ज्यादा पैसे मिल जाए। तो ये है उसका पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से मिले, मैक्सिमम उसको एडवांटेज मिले। तो एडवांटेज कब मिलेगा? जब कंपनी का काम अच्छा होगा। तो यहाँ पे वही बोला है, जो कंपनी का इंटरेस्ट और प्रोडक्टिविटी है उसके साथ कंपनी जो इंप्लॉइज उसके पर्सनल इंटरेस्ट को अटैच कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ओके, नाउ द नंबर 5 पॉइंट, टू मोटिवेट एंड इंकरेज द एम्प्लॉइज टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो सीधी सी बात है, वो तो सेम ही आ गया। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा? वो मोटिवेट हो जाएगा एंड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? एंड उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन क्या मिलेगा? टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और इन सब चीजों से बेनिफिट ये होगा कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे देखो, अगर आप किसी पर्सन को सुपरवाइज कर रहे हो, देख रहे हो, समझा रहे हो, उसे गाइड कर रहे हो, तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉइज डेवलप होगा। यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में वननेस का मतलब ऐसे समझो कि सब एक ही लोग हैं, एक ही तरह के हैं, ये ऐसा लगाव जो है वो बढ़ जाता है। राइट, टू मेक अ कम्युनिकेशन वर्क फास्टर। अब जब सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो भी फास्टर हो जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है, वो कैसे? कैसे का मतलब ये है कि जब कंटिन्यूअसली वो लोग टच में है तो कोई भी बात समझानी है तो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फास्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नाउ, टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस। और सुपरवाइजिंग का मेन बेनिफिट ये भी है कि कंपनी में जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एंड वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन गाइड टू द एम्प्लॉइज। राइट, नाउ द 9th पॉइंट, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज। चेक कर रहे हो, देखो अभी क्लास में जैसे मैंने बोला ना कि एग्जाम होती है तो एग्जाम में एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर काम क्या होता है कि वो यही चेक करते रहता है बच्चे अच्छे से बैठे हैं कि नहीं है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने सिटिंग किया है या नहीं किया है, पेपर्स प्रॉपर लिख रहे हैं, पेन पेंसिल जो भी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात तो नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज। और यही रूल बिजनेस में भी अप्लाई हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। है यहाँ पे कंट्रोल का मतलब उनको रोकते नहीं है, उनको बस क्या करते हैं? अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग दे देते हैं। सुपरवाइजर इज फ्रेंडली फिलोसोफर एंड गाइड फॉर अ एम्प्लॉय। याद रखना है, सुपरवाइजर ऐसा नहीं होता कि वो आपको कंट्रोल करने के लिए डिक्टेटर है, नहीं, ही इज ओनली अ फ्रेंड। राइट, समटाइम्स वो क्या बन जाएगा? आपका फिलोसोफर बन जाएगा, समटाइम आपका वो क्या बन जाएगा? आपका गाइड बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट याद ये रखना है, सुपरवाइजर एक ऐसा पर्सन है जो बेसिकली आपका फ्रेंड की तरह काम करेगा, आपके फिलोसोफर की तरह काम करेगा, एंड ही विल हेल्प यू एज अ गाइड। क्लियर है इतना? तो ये था टॉपिक आपका सुपरविजन। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं इसको आपको एक बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा। राइट, ये टॉपिक में ज्यादा एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं था, जो आपके आने वाले टॉपिक्स है उसमें एक्सप्लेनेशन जैसा बहुत है, वो आपको टॉपिक पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ये सिंपल था, बस ऐसे समझ लेना कि सुपरविजन का मतलब क्या था? सुपरवाइज करना। राइट, सुपरविजन का मतलब क्या था? सुपरवाइज करना। और जो सुपरवाइजर है उसका मेन फंक्शन क्या है? राइट, ये दो टॉपिक आपको लर्न करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मोटिवेशन से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।